जब आप किसी से कोई जमीन खरीदें या मकान खरीदते हैं या अन्य कुछ भी आपका बीच में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है या किसी से अगर आपके बीच में एग्रीमेंट जो है अगर आप करवाते हैं, तो एक जो कंडीशन है वो जानना बेहद जरूरी है। होता क्या, समस्या क्या उत्पन्न होता है कि अगर जो है ये दो भाई के नाम से संपत्ति है, ठीक है, अगर आप इसको खरीदते हैं, ये जो दो भाई है, मान लेते हैं एक का नाम जो है वो राजेश है और दूसरे का नाम मनोज है, दोनों के नाम से संपत्ति होता है। आप क्या करते हैं, राजेश से खरीदते हैं, ठीक है, आप 50% ही खरीदते हैं जो है, लेकिन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है। आपको राजेश के द्वारा जमीन का जो है रजिस्ट्री कर दिया जाता है और ये विवाद सिर्फ जो है, अगर आप देखें शहरों में ऐसा एक तरह से फ्रॉड भी होता जा रहा है। तो आप जब क्या करते हैं, संपत्ति को किसी एक व्यक्ति से खरीदते हैं तो दूसरा भाई उसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन दोनों के बीच में विवाद होता है और विवाद जो है एक तरह से मामला कोर्ट में जाता है और आपका जमीन जो आप खरीदे, आपका पैसा जो है वो फंस गया। क्या ये आप पैसा वापस पा सकते हैं? अगर आपके जो है किसी के बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट बना और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको अगर सारा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो क्या आप पैसा वापस पा सकते हैं? आप एग्रीमेंट कराए, पैसा दिए, क्या आपका एग्रीमेंट अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं? क्या प्रक्रिया है? अगर आप पा सकते हैं तो आखिर उसके लिए क्या प्रक्रिया है और किस केस में आप पा सकते हैं? कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर आप जो है उसको नहीं पा सकते हैं। तो चलिए उसको हैं। देखें, जब भी आप कोई भी संपत्ति को खरीदें, मकान खरीदें, घर खरीदें, कहीं भी कुछ अगर आप खरीदते हैं तो एक उसका रजिस्ट्री डीड जो है वो तैयार होता है बीच में, यानी आप जो है उसको खरीदने के लिए उसको रजिस्टर करवाते हैं सबसे पहले, और उसके बिफोर जब पैसा देने का टाइम पीरियड होता है तो उसके बीच में एग्रीमेंट भी करा लेते हैं। इसका मतलब यही होता है कि एग्रीमेंट में जो भी मेंशन है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने सारा पैसा किस तरीके से देना है, कब कितना देना है, कब तक आपका संपत्ति का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सारा कुछ मेंशन होता है। तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से आपका सारा काम हुआ, लेकिन आपका एग्रीमेंट भी हुआ और साथ में आपका जो है वो संपत्ति का वो रजिस्टर्ड डीड भी तैयार हो गया। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब है कि ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो आपका डीड तैयार हो गया, यानी सारा प्रोसेस तो रेडी हो गया, उसके बाद अगर किसी परिवार में विवाद है एक तरह से या जो विक्रेता है वो अगर आपके साथ फ्रॉड किया है, ठीक है, किसी कारणवश अगर रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाता है, तो क्या आप पैसा वापस पा सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, पा सकते हैं, लेकिन ये सवाल जरूर है कि आखिर आप कैसे पाएंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसमें एक धारा 33 है, यानी सेक्शन 33 है, और ये 33 क्या अधिकार देता है? ये अधिकार ये देता है कि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डीड है, कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है, अब जब होता है कि एक तरह से विवाद जब होता है तो विक्रेता जो है, विक्रेता जो बेचा है उसका अगर किसी से विवाद होता है और किसी कारणवश अगर ये डीड को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, तो ऐसा प्रावधान है कि आप अपना पैसा, अब अगर आप उस बीच में नहीं है, ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जब जिसको रजिस्ट्री किया गया उसको भी जब केस फाइल होता है तो नोटिस करना होता है। मान लेते हैं दो भाई का ही विवाद है, जमीन आधा आप खरीद लिए, अब एक भाई जो है मान लेते हैं वो केस करता है, मनोज अगर जो है वो यहाँ पर केस फाइल करता है, तो मनोज जो है उस खरीदार को यानी क्रेता को भी नोटिस करेगा कि आपने ये संपत्ति खरीदा है, लेकिन इस संपत्ति को बेचने का अधिकार दूसरे भाई यानी राजेश को नहीं है, इसलिए कि संपत्ति का बंटवारा नहीं है, हम इस हिस्से से सहमत नहीं है। ठीक है, या हो सकता है कि पूरा संपत्ति को ही एक भाई के द्वारा बेच दिया जाता है जबकि उसमें दूसरे हिस्सेदार भी हैं। तो क्रेता जो है अपना हक के लिए जो है एक तरह से पिटीशन लगा सकता है, और ऐसा प्रावधान
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो सेक्शन 33 है, धारा 33 है, वो ये कहता है कि खरीदार जो है कॉन्ट्रैक्ट या लेने वाला जो भी है या एग्रीमेंट कराने वाला, अगर वो किसी भी कारणवश से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है, या एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है, या आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाता है, उसमें आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आप जो है एक तरह से केस फाइल करके आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि ये सारा प्रक्रिया अब कब करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज आपका ये रजिस्ट्री को जो है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट का फैसला आया, जब भी ये फैसला आया आप इसको कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, कैंसिल कर दिया गया, तो कैंसिल करने के बाद यानी आप उसको बैठे तो नहीं रहेंगे, अगर आपको उसका पैसा नहीं मिला तो आप तो बैठे। ज्यादातर यही भी होता है कि जब आपका केस चलता है तो आपको भी नोटिस किया गया, यानी क्रेता को भी नोटिस किया गया, तो क्रेता के द्वारा उसी टाइम पीरियड में ये मांग किया जाता है कि उन्होंने जो भी पैसा दिया है, अगर आप कोई भी पैसा इलीगल वे से देते हैं तो वो आपको, इसलिए कि आप तो वो खुद भी शो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपका लिखित तौर पे है कि आखिर एग्रीमेंट में आपको क्या देना है, कब देना है, वो सारा पैसा, और साथ में कुछ पेनल्टी भी हो सकता है जो कि आपको एक तरह से खर्च लगा, कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी हो सकते हैं, कोर्ट के द्वारा वो आदेश जारी करे कि जो विक्रेता है वो आपको अपना जो भी आपका पैसा है वो आपको पैसा वापस करे। ठीक है, तो ये यानी आपका एक अधिकार है किसी भी मामले में, यानी अगर कोई भी आपके साथ फ्रॉड करता है, अब देखें कोई ऐसा है कि फ्रॉड करके भाग गया, ठीक है, अब वो है कि जब तक वो भाग गया, ठीक है, उसके ऊपर केस फाइल हो गया, वो मौजूद नहीं हुआ, अब वो तो क्राइम कर दिया, वो तो धोखा कर दिया, जब उसकी गिरफ्तारी होगी या हम ये जान उसके परिवार के लोग कौन है, उसके और अन्य परिवार के कौन कौन सदस्य हैं, जो भी हैं, उसकी संपत्ति क्या है, तो अगर कोई फ्रॉड करता है और आप जो है एक तरह से जान रहे हैं कि ये आपके साथ धोखा किया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। और अभी देखें तो इस तरह का फ्रॉड काफी बढ़ गया है। लोग क्या करते हैं, एक ही जो जमीन है यानी वो 1, 2, 3 आदमी को जो है एक तरह से सेल कर देते हैं, पैसा जो है उससे ले लेते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि वो पैसा जो ले लिए उसके साथ तो वो धोखा कर दिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं है, आप यदि चाहेंगे तो आप उससे पैसा वसूल सकते हैं, आप उससे सारा पैसा निकलवा सकते हैं अगर आपके साथ वो धोखा किया है तो। अब सवाल उठता है कि अगर एग्रीमेंट कैंसिल हुआ, बिल्कुल अगर एग्रीमेंट कैंसिल हुआ तो एग्रीमेंट में जो भी पैसा मेंशन है जो आप उस टाइम पीरियड तक दे चुके हैं, प्रूफ होना बेहद जरूरी है कि आप पैसा कैसे देते हैं। तो इसलिए प्रयास रखें कि आप पैसा अगर आप एक तरह से लीगल तरीके से दे रहे हैं तो सारा पैसा जो होना चाहिए वो आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कब और कितना पैसा उनको दिया है, और वो एक आपका सबसे बड़ा प्रूफ होता है। अगर वो आप प्रूफ करने में सक्षम हो जाते हैं तो कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं कि अगर आप जो है यानी विक्रेता को, जो बेचने वाला है, आपने सारा पैसा दे दिया और वो आपको जमीन, ठीक है, उसके नाम से जमीन है, एग्रीमेंट का जो टाइम पीरियड है अगर उस हिसाब से वो आपको जमीन का जो है वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो कोर्ट के द्वारा आदेश भी होता है, डेट तय किया जाता है कि इस डेट को रजिस्ट्री होना है किसी भी हालत में। अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति रजिस्ट्री पे मौजूद नहीं रहेगा तो फिर आपको एक डिग्री दे दिया जाएगा और डिग्री के बाद वो संपत्ति का पूरा मालिकाना हक आपका होगा अगर वो व्यक्ति मौजूद नहीं हुआ तो अगर आप एग्रीमेंट को फुलफिल करके सारा काम करेंगे, एग्रीमेंट के हिसाब से सारा पैसा देंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अगर सब कुछ लीगल वे में है, आपने किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, अब तो ये पता होता है कि वो व्यक्ति कौन है, उसका पूरा आइडेंटिटी क्या है, वो सारा कुछ पता होता है। और जब भी आप खरीदें तो कहीं ना कहीं ये तो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति का घर कहाँ है, वो व्यक्ति कहाँ रहता है। हम अगर किसी से खरीद रहे हैं या किसी कंपनी से खरीद रहे हैं तो हमको ये पता होता है कि ये कंपनी का कार्यालय कहाँ है, कंपनी का और कार्य क्या जो है, कंपनी का और क्या क्या कार्य है, कहाँ कहाँ मकान बनाए जा रहे हैं। तो बहुत तरह की चीजें हैं जो देखने के बाद ही आप जो है कोई डिसीजन लें। हाँ, लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ऐसा धोखा होता है
तो आप अपना जो है पैसा वापस पा सकते हैं। ऐसा ये कानून है, ऐसा प्रावधान है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।